अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीज़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठे पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, इसलिए कि पिंडाल में बहुत जगह है। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे चुने चुने ए वो बेटा बस जाओ। सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट की गुफ्तगू होगी, इसलिए कि मुझे जो दावत मिली थी वो 22 तारीख की 22 तारीख को जलसाजी आई है और तकरीर करे दिल से 23 तारीख की। आज 23 तारीख है ना? सोचो एक तो बीमार आदमी ऊपर से वहां बिठाया और वहां जी नहीं भरा तो यहाँ लाके बिठाया, हमको फंसाया है, हम भी बद्दुआ कर देंगे कि अल्लाह जिस तरीके से उन्होंने मुझे फंसाया है अल्लाह उसको तू नमाजों में फंसा दे। आमीन। अल्लाह उसको रोजे में फंसा दे, अल्लाह उसको कुरान की तिलावत में फंसा दे, अल्लाह तो अपना जिक्र में फंसा दे। आमीन बोले तो बहुत सारे लोग सो गए होंगे, नौजवान लोग सो गए होंगे, खासकर नौजवानों के लिए पैगाम है मेरे बच्चों, बड़ा पाक मजलिस है, दीनी इजलास में आप शरीक हुए हैं, पूरी रात खत्म हो गई, आपने कुरान और हदीस की बातें सुनी, उलमाए किराम की बातों को सुनी है, तो अभी कुछ देर के बाद एक आध घंटे के बाद फजर की अजान होगी, पूरी रात जगे, फजर पढ़े बगैर सो गए, ये जगना तुम्हारा बेकार है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़े, सलाम के बाद चेहरा सामने के मुक्तदियों की तरफ देखा कि एक साथी नहीं है, पूछा भाई कहाँ है? पता चला कि फजर में नहीं आया। तो आप 2-4 साथियों को लिए गए, उसके घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, एक बुढ़िया औरत उस नौजवान सहाबी की मां दरवाजा खोली तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है?
नमाज में नहीं आया। तो माँ कहने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन, वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अब फजर के वक्त में आंख लग गई, सो गया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, काश वो पूरी रात नफल ना पढ़ता, सोया रहता, फजर पढ़ लेता, ये उससे बेहतर। बात समझ नहीं? एक लड़का के 4 महीने में बच्चा था। क्या महीना है? तो मौगी बोली कि अगर नाम की रखो, मुन्ना का बोले का नाम रखी दन स्पीड खान। फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं सर? मस्जिद जगह नहीं मिलती। जहां जगह मिले कोशिश हो जमात के साथ नमाज पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर यहाँ पिंडाल के अंदर में भी अगर जमात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पर नमाज पढ़े। हम कहते हैं जलसे में आए, यहाँ से कुछ लेकर जाए। जलसा सुनते हैं हम लोग, अमल नहीं है। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, अमल नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालेंगे। मैं काफी थक चुका हूँ, ज्यादा देर में तकरीर करूंगा नहीं। 20 से 25 मिनट की गुफ्तगू होगी। उससे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो हम बारी ताला के, इसलिए कोई कबूलियत की घड़ी है, तो इंशाअल्लाह मैं सुना दूं। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ, फ़क़त ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महबूब है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महबूब है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह का बोलवा बिन मां हम के लेकिन बिन मां बोलवा। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सूती
एक आदमी ले ठीक बेटा तो क्या कल कितने हमरा पहचाने जाने बोले बाप रे खतरनाक आदमी, चलो बोले झमेला करना नहीं। फिर कुछ देर के बाद दूसरा आदमी आया और बोला कि भाई जनरल बॉगी है, जनरल सीट है, उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको ही बोला तुम हमको पहचानते हो? बोला बाप रे तक कोई बदमाश है, कोई नेता है, वो भी चला। तीसरा आदमी आया, बोला भाई भाई बैठो, हमको बैठने दो। बोला तुम हमको पहचानते हो? तो आदमी पूछिए कौन हो? बोला हम बीमार हैं। तेरे निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हो, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हो। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो मेरा अल्लाह जिसने मीठा पानी हमारे पीने के लिए बनाया, वो मेरा अल्लाह जो हजारों किस्म की नेमतों को हमारे लिए तैयार किया, वो मेरा रब न जाने कौन कौन से कपड़े मेरा अल्लाह मुझे पहनाता है। नौजवानों उस रब का शुक्र अदा करो, उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसके कब्जे में हमारी जान है, वो जब चाहेगा अपने पास बुला ले। क्या बात सही है? अच्छा हम कहते हैं अल्लाह से लौ लगाओ, उस रब से मोहब्बत करो। एक बात याद रखो, ये दुनिया वालों से कुछ मांगोगे तो ये भागेगा, नाराज हो जाएगा। ये दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, किसी से पैसा मांग कर आप देख लीजिए, 5000 टका चाहिए, बोलो कल ये गले बोल टका चलो खत्म बोला दिखाने की कोशिश करन। बोला चल ठीक कल टका मिला 4 अब ते ढूंढने जाओ कहां छी नजर ले बस तुरंत खल घुस गली फिर टका बोला बात से चल। दुनिया वालों से मांगोगे, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे मांग, अगर मुझसे नहीं मांगोगे मैं नाराज हो जाऊंगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह कहता है हमसे मांगो। मेरे खजाने में किसी चीज की कमी है क्या? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चों मांग कर तो देखो अल्लाह से, अल्लाह तेरी तकदीर ना बदल दे फिर कहना। मांग कर देखो तुमने मांगा कब? अरे मेरा अल्लाह तो जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता है, मेरा अल्लाह उसको भी देता है ना। तो बताइए हम अल्लाह का मानने वाले हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा? मेरा अल्लाह हमको नहीं देगा? मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और अल्लाह का वादा है, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो और बन जाओ। जुमे में इमाम साहब कह रहे थे लोगों अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से प्यार करो। जो मांगना है मेरे अल्लाह से मांगो। मेरा अल्लाह वो है जो जमीन पर है उसे भी खिलाता है, जो जमीन के नीचे है मेरा अल्लाह उसे भी खिलाता कि नहीं खिलाता? एक नौजवान खड़ा भला भला बोले मुझे बहुत तकलीफ तो सुनिल्लाह अल्लाह खिलावे की बात सही। अगर हम नेक है तो अल्लाह क्यों खिलाता? बोला नहीं खिले बोला मेरा हड़ताल रहेगा, स्ट्राइक हम नहीं खाएंगे। देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। घर आ गया हड़ताल, माँ कहती रही बेटा खाना खा ले, बोला नहीं खाऊंगा।
रात हो गई, खाना छोड़ा, सुबह हो गई, नाश्ता छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे, माँ परेशान करेगी, खाना बोलेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया, जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और मीट गोश्त बनाई, बेहतरीन सालन बनाई, खाना का थाल सजाकर जंगल लेकर चली गई। मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा तू खा ले। बेटा कहने लगा कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ कहने लगी बेटा ने खेवे नहीं गाल सी बेटा खेल तो तुर भी हाथ लेकिन बेटा मस्जिद था। माँ खाना रख के जंगल में चली आई, भूख लगी खा ले। ये नौजवान सोचा यहाँ खाना है, यहाँ रहेंगे ना तो खाने को मन करे। खाना इस कोना में जंगल का, इस कोना में छोड़ के जंगल का उस कोना में जाकर सो गया। अच्छा कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था डकैती का मशवरा करने। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देख रहे वो बेहतरीन खाना तश्त में, ओ थाल में खुशबूदार खाना है, बिरयानी है, पुलाव है, गोश्त है। ये डाकू खाना चाहता, डाकुओं के सरदार ने मना किया, हरगिज नहीं इस खाने में हाथ मत लगाना। हो सकता है हम लोग की मारने की किसी की साजिश हो ना हो, इस खाने में जहर होगा। देखो कोई आदमी जंगल में होगा जरूर, पकड़ के उसको लिया। अब सुती खिल डाकू लोग फैला जंगल में देखा सोया हुआ, पकड़ा घसीट के लेके गया। डाकुओं को सरदार ने कहा ये खाना किसका है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोला खाया क्या? नहीं। बोला नहीं हम नहीं खाए। बोला काहे न खाए? हम समझ गए इस खाने में क्या मिलाया है, खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू को हुक्म दिया कि 50 जूता मारो इसको, मारो। अकनी 25 जूता मार के निकला, बेसी नहीं 50 तो बहुत 25 में पसीना है। बोली नहीं अरे मत मारा, मैं खा मिलता यार। लखो खाना खाया, दौड़ के मस्जिद गया। इमाम साहब से बोला कि ओ इमाम साहब से तो सही बोल रहा कि अल्लाह सबे खिलावे, लेकिन ते इजा बात नहीं बोल रहा कि जे नहीं खाए के अपना जूता मारी खिलावे। अब समझा मारी रहा कि अल्लाह सबे खिलावे। अल्लाह से लो लगाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत करने की शर्त है कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना। अपनी पेशानी को मेरे बच्चों सजदों से सजाना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है कि नहीं? पता है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। अपने ईमान को मुसलमानों मजबूत बना लो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा था अगर तुम इसी तरीके से ख्वाब गफलत में सोए रहे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें सजदा करने की जगह ना मिले। किलो गोश्त हफ्ता में 3 दिन को छूटेंगे नहीं। बोले भैया चर्बी दीमन बस अपना हाथ धरा। इसको कुछ पता नहीं। एक नौजवान सामने कहा कि बेटा की नाम जो? बोले अब्दुल्ला। हमने कहा कि बेटा कुछ जाने बोले जाने सब कुछ जानी। तो गुसल में कितना फर्ज है? बोला 3। अरे वाह ये जानी। बोले 3 फर्ज सही बोला। तो बेटा बता दे वो 3 फर्ज की। तो लड़का बोली कि बाल्टी साबुन दी, तौलिया दी। सुला और कौन तरक्की करेगी? मेरे बच्चों दीन कब सीखोगे? दीन कब सीखोगे? तालीम जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक तालीम नहीं होगी, जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे तो दीन कब सीखोगे?
आज इतनी जाहिलियत हम लोग के अंदर में है, अल्लाह अकबर कबीरा। ना जाने क्यों कौन से रस्म हमारे अंदर में पैदा हो गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तो एक वबा हम लोग के दरमियान में अभी क्या कहते हैं को फैल रही है। अब वो वबा है लोन है कि नहीं? अरे लोन है कि नहीं? इधर बोलिए। बंधन लोन और कौन कौन लोन? सूदी लोन। ये सब के सब सूदी है, ये सूदी कारोबार है। मुसलमानों एक बात याद रखो, मेरी माँ बहनों। अच्छा, औरतों में भी ग्रुप है, औरत ग्रुप, औगरे में, औरतें में मैनेजर। बाप, वो इतना बड़का मैनेजर, वो समझिए मैं एक्सिस बैंक का मैनेजर, 10 टका वाला लोन। अच्छा कुर्बान जाइए, मैं तो कहना चाहता हूँ, अच्छा ये बंधन लोन सिर्फ औरत को दिया जाता है, मर्द को नहीं। क्या वजह है? घर का मर्द हम है, घर का गार्जियन हम है, हमसे बात करो। ऑफिसर आता है, वो मर्द से बात नहीं करता है। ऑफिसर आएगा, आपको लोन नहीं देगा, वो आपकी बीवी से बात करेगा। खुद ऐसे लोन पे मैं थूकता हूं। जो मेरी बीवी को कोई गैर महरम देखे, कोई ऑफिसर से मेरी बीवी बेपर्दा बात करे, घूमे, ऑफिस जाए, कसम खुदा की हम भूखा मर जाना पसंद करेंगे। ऐसे लोन से हम नफरत करते हैं। ये सूद है, ये हराम है। आज घर में बरकत क्यों नहीं है? हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं। एक आदमी 3 लोन उठा के बैठा हुआ है। एक आदमी 3 4 लोन उठाकर बैठा है। 35,000 का लोन अलग है, 25,000 का लोन अलग है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हफ्तावारी, अरे बोला नहीं हो, एक हफ्तावारी, एक का 15 का महीना। सुनिए, आपको मैं बता दूं, आपको लोन नहीं देता है, हमारी बीवी को लोन देता है। अरे हम मर्द हैं, हम ना अदा करेंगे लोन, नौगी अदा करेंगे। हमारी बीवी ये लोन अदा करेगी, घर के मालिक भाई है, वो कमाने जाती है, हम जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मर्द को लोन नहीं मिलेगा, औरत को पहले लोन मिलेगा। इसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया है? तो हम बताएंगे नहीं। घर जाइएगा, सोचिए क्या वजह है। ये लोन वाला, ऑफिस वाला, बैंक वाला आता है, हमको नहीं ढूंढता है, बीवी को ढूंढता है। फुदकी में यही सूद लेने वाला, सूद देने वाला, दोनों बराबर का शरीक है। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सूद खाने वाला आदमी सीढ़ी से गिरा, मर गया। शेख सादी शेराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी सीढ़ी से गिरा, मर गया। घर वालों को पता चला, रिश्तेदार लोग आए, उसका तजीज़ो तदफीन हुआ, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा सपना देखा, ख्वाब में बाप को देखा, तो बाप से पूछा, हे बाबा कब्रों में किबला, फरिश्ता आया, सवाल जवाब कर, कौन है? बाप बोली, बेटा वो सब झमेला हमें जिरंग की लान डायरेक्ट जहन्नम डाल दिया गया। बात समझे ना? बेटा हम नकीरेन के सवालात वो जवाबात में नहीं गए। बेटा हमसे सवाल की कब्र में नहीं किया गया, और कुर्बान जाओ, जैसे गिरे मरे डायरेक्ट जहन्नम में भेज दिया। जाओ टिकट तुम्हारा वहीं।
जानते हैं कुरान सूरह मुनाफिकून में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज दिया, ऐलान किया, जंग का ऐलान किया है कि जो सूद खाता हो उससे वो हमसे चैलेंज, हमसे मुकाबला करे, मेरे रसूल से मुकाबला करे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। 3 दिन फाका करना पड़ जाए कर जाना, लेकिन खुदा के वास्ते लोन के चक्कर में मत पड़ना। ये सूदी कारोबार है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारा घर को तबाह कर देगा, ये हमारे बिजनेस को तबाह कर देगा, ये हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। इसलिए तौबा करो, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? सूद नहीं लेना है, सूद पे पैसा नहीं उठाना है, सूदी कारोबार नहीं चलाना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है और कहत आ गया, ओ बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ करें बारिश हो जाए। अरे बोलो भाई, बारिश करें, दुआ हो जाए, दुआ करें, बारिश हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि फला मैदान में जमा हो जाओ, सब मिलकर दुआ करेंगे। कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, जानते हो मेरा अल्लाह कितना रहीम है, मेरा अल्लाह कितना करीम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर मैदान में गए, यूं दुआ मांग रहे हैं, धूप और तेज होती चली जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला हम लोग बारिश की दुआ कर रहे हैं, तू और तेज धूप को कर दे रहा है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये तेरे दरमियान एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो निकलेगा नहीं हम बारिश नहीं बरसाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई कौन है? कौन हो भाई, कौन हो जो 40 साल से अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं, निकल जाओ। जो था गुनहगार था, वो सोचा कि अल्लाह अगर इस वक्त हम जलसा से निकलते हैं, मजलिस से निकलते हैं, तो बस्ती वाला क्या सोचेगा? बाप रे बाप, कितना बड़ा गुनहगार आदमी निकलेगा। अरे बोलिए, कोई निकलेगा? अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने दाएं देखा, बाएं देखा कि हो सकता कोई और हो, कोई नहीं निकला। वो समझ गया कि हम ही हैं, कुर्बान जाइए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा कि या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं कौन हूं। या अल्लाह, ये सही है कि मैं 40 साल से गुनाह कर रहा हूं, लेकिन मौला मैं ये भी जानता हूं कि मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, तेरी रहमत बड़ी। रहमत बड़ी है मौला, मैं जानता हूं मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह, ये हजारों लोगों के सामने अगर मैं इस वक्त निकलता हूं, लोग मुझे गिरी गिरी नजरों से देखेंगे। या अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। या अल्लाह, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इतना कहना था, ओ देखा बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया। ले बारिश, दे बारिश, मूसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम में है, ओह अल्लाह से कहा कि मौला, अभी जो तूने कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं, बारिश नहीं बरसाएंगे। या अल्लाह, अभी तो कोई निकला ही नहीं। तो जानते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने क्या कहा? ओ मेरा अल्लाह ने कहा, ओ मूसा, जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था, उसी के तुफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह, बोला। जिसकी वजह से बारिश को रोके था मैं, उसी के तुफैल बारिश को बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, वो कौन है? हमें दिखा दे, एक मर्तबा हम उसको देख ले, कौन है वो, उसका नाम बता दे। तो मेरा अल्लाह कहता है, मूसा, जब वो मेरा नाफरमान था, हम उसको रुसवा नहीं किए, अब तो वो मेरा फरमाबरदार हो गया है, अब उसे भला रुसवा कैसे करें? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। और अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे पहली शर्त है अल्हम्दुलिल्लाह,
नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों देखो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, सूदी कारोबार से लेन देन से तौबा कर लो। इंशाअल्लाह तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह से करीब हो जाओगे इंशाअल्लाह ये दुआ के लिए जब तुम हाथ फैलाओगे तुम्हारी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, सारा मालूम तौबा करेंगे। 3 बार बोलो मेरे साथ, 3 बार बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया हो, 3 बोल बोले ना, 3 बार बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। 3 मर्तबा बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरी खताओं को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। मस्जिद को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये जो कुरान है, कुरान को इसकी तिलावत करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। कुरान पढ़ो। आज तो हम लोगों ने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। कुरान को, अरे बोलो भाई, कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मरने के बाद कब्र में जो सवाल होंगे, मन रब्बुका, वहाँ कौन सी में अंग्रेजी में सवाल होगा कि हिंदी में सवाल होगा कि अरबी में सवाल होगा? बोलो भाई। हेलो, अरे बोलो किसमें सवाल होगा? आप लोग नहीं जाए अभी, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। अरबी में सवाल होगा। अभी की दुआ बहुत कबूलियत की दुआ होगी, इसलिए आप दुआ करके जाएंगे। भाई आप लोग बैठ जाइए भाई, इंशाल्लाह थोड़ी देर और रुक जाए। 3:17 हो गया है, 3 मिनट और 3 मिनट की गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके फिर क्या करते हैं कि जो मैंने कहा फजर की नमाज मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अदा जरूर करना, अदा जरूर करना। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सीखो। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले बच्चों के लिए। माशाअल्लाह मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे, तुम नमाज पढ़ना सीख जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने नौजवानों से, बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। और कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलजमी के साथ अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, इसलिए कि दुआ का वक्त हो गया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, फरमाइश थी भोजपुरी की, इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये जो वक्त है ये तकरीर करने का वक्त नहीं है। ये जो वक्त है तकरीर करने का वक्त नहीं है, हर चीज का एक वक्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है। आप लोग सारे लोग बैठे पूरी रात जगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से घर में जाना है, अपने अपने मोहल्ले बस्ती की मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। अल्लाह पाक हमें नेक बातें ज्यादा बताने, नेक बातें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे उलमाए किराम ने, खुतबा ने, माशाअल्लाह शोरा ने, माला
माशाअल्लाह या अल्लाह जो भी बयान किए हैं, जो ना तो मनकबत पढ़े हैं, या अल्लाह सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व मा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।